साल 2023 का बड़ा ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। राहु देव मीन राशि में, वही केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। इनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है, न तो इनकी कोई राशि होती है, लेकिन व्यक्ति के जीवन पर राहु केतु का प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। और कलयुग में राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। ऐसे में जब कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए राहु का गोचर इनके द्वितीय भाव, वही केतु का गोचर इनके अष्टम भाव में होगा, तो किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण अगले 18 महीनों तक आपके जीवन में होने वाला है, कहां पर राहु देव आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, राहु को आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है। राहु टेक्निकल क्षेत्र हो गया, आईटी फील्ड, चोरी, इसके साथ साथ अमीरी, साथ ही डर, भय, जेल यात्रा, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा नेगेटिव ही परिणाम देते हैं, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो किसी भी व्यक्ति को रातों रात अमीर बना देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आपके जीवन पर किस प्रकार से ये प्रभाव लेकर आने वाले हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव के अंदर राहु देव का गोचर होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर मिले जुले परिणाम देने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो द्वितीय भाव जो होता है वह आपकी वाणी, खान पान और इसके साथ आपके कुटुंब परिवार का होता है। तो यहाँ पर कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए अगले 18 महीने में अपने परिवार के साथ सामंजस्य बनाने में छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि राहु देव सेकंड हाउस में आए हैं, तो अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर राहु देव पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही आपके लिए घर से दूर जाकर लाभ दिलाने का ये कार्य करेंगे। साथ ही परिवार में लोगों के प्रति ऐसा नहीं है कि आप परिवार का ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि सेकंड हाउस में जब राहु किसी भी भाव में बैठते हैं ना, तो उस भाव से रिलेटेड चीज़ों पर यदि कोई हस्तक्षेप करता है, यह राहु को पसंद नहीं आता। तो आप अपने परिवार को लेकर सचेत रहेंगे। अपने परिवार के बारे में एक भी गलत शब्द आप सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। परिवार के बारे में सोचेंगे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई देती है। साथ ही सेकंड हाउस जो होता है यह वाणी का होता है। तो जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातक हैं, इस दौरान आपकी जो वाणी होगी बहुत ही प्रभावशाली रहेगी। कहने का यह मतलब है कि अगर कोई भी कार्य आपको प्रेम से कराना है तो आप उसको प्रेम से भी कराएंगे, और साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना है तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अपने कार्यों को बनाने में आप सफल हो जाएंगे। राहु देव यहाँ पर आपको अच्छी एनर्जी देने का कार्य करेंगे। हालांकि जो कुंभ राशि वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पारिवारिक जीवन में या आपके प्रोफेशनल जीवन में या आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी यदि काम करते हैं, तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। वाणी की वजह से कुछ कार्य आपके खराब हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वह आपके 6 हाउस पर पड़ने जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रबल यहाँ पर शत्रुहंता योग का निर्माण ये करेंगे। तो अगले 18 महीनों में शत्रु संबंधित परेशानियां आपके समाप्त होंगी। शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास तो जरूर करेंगे, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पाएंगे। जो कुंभ राशि या कुंभ लग्न के जातक या जातिका हैं, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर यह होगा कि राहु देव पंचम दृष्टि डालकर आपके 6ठे भाव को देखेंगे, तो बैंक से लोन वगैरह के लिए ये आपको उत्साहित करेंगे। तो ध्यान रखें कि जब भी आप कोई लोन ले रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स देख लें, सोच समझकर आप लोन उठाएं। ऐसा ना हो कि आप जरूरत से ज़्यादा लोन लें और आगे चल के आपको समस्याओं का सामना करना पड़े। क्योंकि राहु जो होता है ना, इसका प्रभाव ऐसे होता है कि यह भ्रमित कर देते हैं व्यक्ति को। आपको जो आप करोगे ना, तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हम कर रहे हैं। जो आप कर रहे हो आपको महसूस ये कराएगा कि जो भी आप निर्णय ले रहे हैं सही ले रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपके लिए सजेशन ये रहेगा गोचर के आधार पर कि आप लोन लेना चाहते हैं बिल्कुल लें, लेकिन बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट लेने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के वैवाहिक जीवन में अब शुभता देखने को मिलने लग जाएगी, यानी कि वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलने जा रही है।
जीवन साथी के स्वभाव में आपको चेंज देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी और आपके बीच में जो रिश्तों में कड़वाहट चल रही थी वह कड़वाहट भी दूर होगी। एक दूसरे को आप समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि जीवन साथी के साथ में आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। अगर आप पति पत्नी के बीच में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चल रहा था तो उससे भी आप बाहर निकलेंगे। यहाँ पर मैं आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा देख रहा हूँ। हालांकि ध्यान रखें आप कि जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वाले जातक हैं उनके लिए मई 2024 से लेकर और अक्टूबर 2024 का जो टाइम पीरियड होगा यह दाम्पत्य जीवन में सबसे ज्यादा ध्यान रखने का होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि आप गलतियां करते हैं और कहीं न कहीं से अगर आप राहु की महादशा में या शनि की महादशा में चल रहे होंगे तो ये अलगाव जैसी परिस्थितियों का भी निर्माण करेंगे। मैं गोचर के आधार पर राहु का आपके दाम्पत्य जीवन में नेगेटिव प्रभाव नहीं देखता हूं। हाँ, आपके पत्रिका में यदि सप्तम भाव की स्थिति खराब है तो फिर परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाएंगी। इस बात का आपको नोट करके चलना है। अगर हम बात करें बिजनेस के मामले के लिए तो बिजनेस आपका बहुत शानदार रहेगा। आप नए बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं वो चाह रहे हैं उसके साथ में और कुछ बिजनेस करना, बिल्कुल आप करें, क्योंकि राहु सेकंड हाउस के अंदर गोचर में आए हैं तो ये मल्टीपल चीजों की तरफ आपको लेके जाएंगे। और आपका उद्देश्य केवल एक रहेगा, इस दौरान इन 18 महीनों में ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाओं पर आप फोकस्ड रहेंगे, यानी सुख सुविधा की चीजों के लिए आप अग्रसर रहेंगे। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि आपको धन कमाने के पीछे भागते रहेंगे और नो डाउट आपको धन भी मिलेगा। जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातक हैं धन आपको जरूर मिलेगा, लेकिन मैंने बताया कि आपके लिए लगन में शनिदेव का प्रभाव रहने वाला है, जहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो देखिए ये थोड़ा सा आपको टेस्ट करेंगे, यानी कि आपको पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना है। हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में काम करेंगे तो खराब करेंगे, लेकिन अगर आप प्लानिंग के तहत काम करेंगे तो आपके बिजनेस में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने जा रही है। राहु केतु के इस गोचर के बाद, यानी अगर हम देखें तो मई 2024 के बाद आपके भौतिक सुख साधनों के लिए समय अनुकूल रहेगा। भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। फ्लैट वगैरह आप परचेज करना चाहते तो वहां से आपको लाभ होगा। माता जी के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। घर परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम मई 2024 में आपके लिए दिखाई दे रहा है, ये स्थिति बनेगी। साथ ही अगर आप कोई रेंटल इनकम प्राप्त करना चाहते हैं या आप प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं तो आपको मई 2024 से ज्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलने जा रहे हैं। इसके साथ ही देखें कि राहु देव का जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब क्या है, देखिए शनि की भी दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है और राहु की भी दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है। तो राहु का यह जो गोचर है ना, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है आपके लिए। अब इसको आपको ध्यान से समझना है कि अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातक हैं, राहु क्या है मैंने बताया, टेक्नोलॉजी है, आईटी फील्ड है, और साथ ही शनि जो है ना ये भी टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं और जुडिशरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में ये संकेत मिल रहा है आपको कि आपको टेक्नोलॉजी के फील्ड में आकस्मिक रूप से ऊंचाइयां मिल सकती हैं, जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं किया था। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई बहुत बड़े ऑफर्स आपको मिल सकते हैं नौकरी के लिए, और इसके साथ आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़कर कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं, तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल कार्यों की तरफ आप बढ़ेंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत भी करेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातक मतलब ऐसे किसी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया या मेडिकल लाइन हो गई, तो इन सेक्टर्स में क्या होगा, या फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, इन सेक्टर्स में आपको लाभ होगा। और जो भी आप कंपटीशन आपके सामने निकल कर आएगा उसका बखूबी आप सामना करेंगे और उन परिस्थितियों से लड़कर और उन लोगों से जो आपके लिए कंपटीशन लेकर आने वाले हैं उनसे आप उन पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। अपने कर्म क्षेत्र को लेकर आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, विशेष तौर पर कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातक जो कि विशेष तौर पर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए टाइम फ्रेम जो रहेगा वो बहुत ज्यादा निगेटिव जा सकता है। यदि आपने पिछले समय में, मैंने कहा कि शनि की भी दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है और राहु की भी पड़ रही है, तो ये टाइम पीरियड कब तक रहेगा, नवंबर 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक। यहां पर आपके लिए कार्य क्षेत्र में कुछ स्कैंडल या कुछ गुप्त बातें निकलकर सामने आ जाएंगी, जिसके कारण मान सम्मान छवि पर आपके नुकसान पहुंचेगा। आपके लिए यहां पर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, तो कोई भी इलीगल कार्य अगर आपने पिछले समय में किया है वह निकलकर सामने आएगा और आपके कार्यस्थल पर
कहीं ना कहीं से विरोधियों का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन मई 2024 से लेकर आपके करियर में एक बार पुनः उछाल देखने को मिलेगा। नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होगी। तो थोड़ा सा ये टाइम फ्रेम आप अपने करियर को लेकर ध्यानपूर्वक चलिएगा। हालांकि अगर हम धन की बात करें तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए मैंने बताया कि राहु जब भी सेकंड हाउस में गोचर में आते हैं ये आपको धन अवश्य देने का कार्य करते हैं, लेकिन व्यक्ति धन को बचा नहीं पाता। ठीक है, ऐसी स्थिति बनेगी क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है ना ये आपका धन भाव भी होता है। तो यहाँ पर राहु बैठेंगे ना तो अनस्टेबिलिटी लेकर आते हैं, है ना। आप चाहेंगे कि आप पैसा बहुत कमाएंगे, आप नोट कर लीजिएगा, आप नवंबर से लेकर और 2025 तक पैसा बहुत अर्न करने वाले हैं, लेकिन वो पैसा आप बचा नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं से वो पैसा खर्च होगा, कई बार गलत जगहों पर भी पैसा खर्च होगा, या कोई ना कोई ऑब्स्टिकल निकल के आपके आएंगे जिस पर आपका पैसा खर्च होगा। तो धन बहुत अच्छा आ रहा है, मैं देख रहा हूं। हाँ, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि धन तो आ रहा है, लेकिन क्या आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होंगी? अवश्य पूर्ण होंगी। मई 2024 के पहले पहले इनकम आप सोर्सेस आपके डेवलप हो जाएंगे, आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। कुछ ऐसी चीज जगहों से भी आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी। इलीगल पैसा भी आपको प्राप्त होगा, गलत साधनों से भी आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठकर राहु अवश्य करवाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होने जा रहे हैं, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वाले जातक सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए मई 2024 से पहले का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हो तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। पिता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन पिता से दूरियां भी बनी रहेंगी और ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। आध्यात्मिक जीवन से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही बेटर टाइम रहेगा। संतान की स्थिति की बात करें तो संतान के लिए सामान्य परिस्थिति रहेगी। वही प्रेम संबंधों में भी आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। आपके नए प्रेम संबंध दिसंबर के महीने में शुरू हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं काफी हद तक दिखाई दे रही हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग काफी लंबे समय से लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं और वो मेरे से सजेशन चाहते हैं कि क्या आपको प्रेम विवाह करना चाहिए, राहु सेकंड हाउस के अंदर आया है, अभी आपको प्रेम विवाह करना है तो बहुत सोच समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप शनि की 7.5 में भी चल रहे हैं। तो ये प्रेम विवाह अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा आगे चल के प्रॉब्लम दे सकता है। हालांकि विवाह के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको वो दो कौन सी वस्तुएं हैं जिनको अपने पास में रखना है। देखिए, सेकंड हाउस के में जब भी राहु देव गोचर करते हैं और 8th हाउस में केतु हो, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करेंगे बड़ी ऊंचाइयां हासिल करेंगे। 8th हाउस को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, अकल्ट के साथ में जुड़ सकते हैं, या रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, मीडिया में, पत्रकारिता में आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि राहु वाणी भाव में बैठकर वाणी को प्रभावशाली बनाएगा। तो क्या करना है, सेकंड हाउस का राहु जब भी आए तो मैं एक ही रेमेडी देता हूं कि आप ग्राउंड फ्लोर में ना रहें। आप सेकंड फ्लोर में जा सकते हैं, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, लेकिन आप ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे तो आपकी परेशानियां बनी रहेंगी। दूसरी स्थिति कि आपको परिवार से दूर जाना पड़ेगा। अगर आप ये रेमेडी कर पाते, परिवार से दूर रहेंगे तो ज्यादा राइज करेंगे आप जीवन के अंदर। इसके साथ आपको कौन सी दो चीजों को रखना है, अगर आपको समुद्री जल मिल जाए तो उसको आप एक प्लास्टिक की बोतल में, छोटी सी बोतल आप ले लें और उसमें भरकर अपने साथ में कैरी करें। पहला ये उपाय करें। दूसरा उपाय एक और आप कर सकते हैं कि आपको जौ लेना है 200 से 250 ग्राम और उसको आपको शुक्रवार के दिन कच्चे दूध में डालकर रख देना है रात्रि के समय अपने बेड के नीचे, और शनिवार के दिन उसको ले जाके जल प्रवाह कर देना है। बस ये 2-3 रेमेडी आप करके देखिए, राहु का निगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड हाउस में राहु आए हैं तो ध्यान रखें, थोड़ा अपने खान पान का नियंत्रण रखें, क्योंकि हेल्थ से संबंधित समस्या मुझे आपके लिए दिखाई देती है। हड्डियों में तकलीफ, मानसिक तनाव होना, थोड़ा सा आप परेशान रहेंगे, है ना। जो मानसिक शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, इसका ध्यान आपको रखना है। थोड़ा सा चोट चपेट से बचिएगा, ये चीजें देखने को मिलेगी। गलत संगति से बचिएगा, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में लेके आए हैं गोचरवश, तो आपको गलत संगति में भी लेके जा सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।